आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जमीन जायदाद के कागजों पर अब महिलाओं का नाम तेजी से दर्ज हो रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री कराने के मामले में एक साल में 51% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 50% शुल्क में छूट दिए जाने के बाद यह बदलाव देखने को मिला है और आंकड़े बता रहे हैं कि अब संपत्ति खरीदने में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि परिवारों की सोच भी बदल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के दस्तावेजों पर महिलाओं का नाम अब पहले से कई ज्यादा दिखाई दे रहा है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 6 मई से 27 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश में महिलाओं के नाम 30,720 दस्तावेज पंजीकृत हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 20,319 था। यानी सिर्फ एक साल में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में करीब 51% का इजाफा हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ महिलाओं के नाम बढ़ती रजिस्ट्री की नहीं है। असल बदलाव तब समझ आता है जब इसे प्रदेश की कुल रजिस्ट्रियों से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि एक साल में न सिर्फ महिलाओं के नाम दस्तावेज बढ़े बल्कि कुल रजिस्ट्री में उनके हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 मई से 27 जुलाई 2025 के बीच छत्तीसगढ़ में कुल 63,174 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे। इनमें 20,319 दस्तावेज महिलाओं के नाम थे, यानी कुल रजिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 32%। वहीं 2026 में इसी अवधि के दौरान कुल विक्रय विलेख बढ़कर 74,424 हो गए। इनमें महिलाओं के नाम 30,720 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए, यानी कुल रजिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 81% हो गई। कुल रजिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 41% हो गई। सिर्फ एक साल में हिस्सेदारी में 9% अंक का इजाफा हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ रायपुर या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के करीब 75% जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20% से ज्यादा की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 4,220 से बढ़कर 6,038 हो गई। बिलासपुर में यह आंकड़ा 1,894 से बढ़कर 2,958 और जांजगीर चांपा में 1,239 से बढ़कर 2,302 पहुंच गया है। जांजगीर चांपा, बालोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर समेत कई जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति लेने का रुझान खास तौर पर बढ़ा है। यानी महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने के साथ सरकार की नीति का सीधा असर परिवारों की जेब पर भी पड़ा है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने वालों को कितनी आर्थिक राहत मिली, यह आंकड़ा भी काफी बड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें, महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 50% पंजीयन शुल्क की छूट के चलते 6 मई से 27 जुलाई 2026 के बीच नागरिकों को कुल 76,95,33,689 रुपए की आर्थिक राहत मिली। यानी एक तरफ महिलाओं के नाम जमीन और मकान दर्ज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ परिवारों की रजिस्ट्री लागत भी कम हो रही है। संपत्ति का मालिकाना हक महिलाओं के लिए सिर्फ एक कागज पर दर्ज नाम नहीं होता, ये उसकी आर्थिक सुरक्षा, भविष्य की मजबूती और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां कभी घर जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं का नाम पीछे रह जाता था, वहीं अब महिलाएं संपत्ति की खरीदार और मालिक दोनों के तौर पर तेजी से सामने आ रही है। सरकार भी इसे सामाजिक और आर्थिक सोच में बदलाव का संकेत मान रही है। यानी रजिस्ट्री के दस्तावेजों पर बढ़ता महिलाओं का नाम सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते परिवार और बदलती सोच की भी तस्वीर है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।